आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन एवं फंक्शन। रिलेशन एवं फंक्शन टॉपिक क्लास 11 को समझने के लिए आपको क्लास 11 का जो टॉपिक है सेट थ्योरी, उसको आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। उसको बिना समझे हुए आप रिलेशन और फंक्शन को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो उस रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए सबसे आपको सेट थ्योरी में समझना पड़ेगा ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, और उसके बाद आपको समझ में आएगा ये कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट जो होता है, इसमें अगर P और Q हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट को P क्रॉस Q से डिनोट किया जाता है। और इसमें एक तरह के ऑर्डर पेयर एलिमेंट रहते हैं, जिसमें फर्स्ट में हमारा P का एलिमेंट होता है और सेकंड में Q का एलिमेंट होता है। और इसके प्रत्येक केस में जो P क्रॉस Q होता है और Q क्रॉस P होता है वो दोनों बराबर नहीं होते हैं। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं। अगर ए का एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं 1 और 2, और बी में बी भी एक सेट है जिसमें तीन एलिमेंट हैं ए बी और सी। अगर दोनों का हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर होकर के ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकेंड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट एलिमेंट फिर थर्ड एलिमेंट के साथ, ये फर्स्ट सेकेंड के साथ, ये जाएगा बी के साथ 1, और ये 1 फिर 3 के साथ जा कर के तीन ठो एलिमेंट बनाते हैं। फिर इसी तरह से जो 2 है, 2 जाएगा ए के पास, 2 बी 2 सी। इस तरह से टोटल मिला करके हमारे पास 6 एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर बन चुके हैं और इन्हें ही कहा जाता है ए क्रॉस बी। तो आप यहाँ खुद भी देख पा रहे होंगे, इसमें हमारे पास इसमें दो एलिमेंट थे, इसके पास तीन एलिमेंट थे, तो टोटल हमारे पास ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे। और आप इसको एरो डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। एरो डायग्राम में 1 जो हमारा सेट है, ये फर्स्ट जो सेट है 1 ए 1 बी 1 सी, फिर 2 ए 2 बी 2 सी। इस तरह से एरो डायग्राम के थ्रू हम लोग किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को दर्शा सकते हैं। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ चुके हैं तो आइए मैं अब आपको समझाता हूँ रिलेशन। ये रिलेशन ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे फैमिली के बीच रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ फैमिली ना होकर के एक सेट से दूसरे सेट के बीच का रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था ए क्रॉस बी, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उन सारे सबसेट्स को रिलेशन कहा जाता है। तो हमने जो पिछला एग्जाम्पल लिया हुआ था ए क्रॉस बी, ए में लिया था दो एलिमेंट को हमने लिया था 1 और 2, और बी में लिया था ए बी सी, और ये हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था। तो ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल मिला करके 6 एलिमेंट हुए। तो इस 6 एलिमेंट्स के टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे? टोटल सबसेट्स के लिए भी हमने सेट के चैप्टर में एक ट्रिक बताया था कि 2 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 टू द पावर अगर आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे 2 टू द पावर 6 सबसेट्स बनेंगे, यानी 2 टू द पावर 6 रिलेशन बनेंगे इसके। तो अगर हम लोग एक एक एलिमेंट को लेकर के अगर सबसेट बनाएंगे तो ये हमारा पहला सबसेट है, ये दूसरा सबसेट है, हमने एक एलिमेंट को लेकर बनाया हुआ है। फिर यहाँ आप देख रहे होंगे हमने 3 एलिमेंट को लेकर के एक सबसेट बनाया हुआ है। और ये यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ भी हमने एक 3 एलिमेंट लेकर के एक सबसेट बनाया हुआ है। और आप ये देख रहे होंगे एरो डायग्राम, इस एरो डायग्राम में ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है। पहला सेट का 1 का रिलेशन केवल
ए के साथ है, बाकी और कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। दिस इज द एरो डायग्राम। एंड इन दिस रिलेशन वन इज रिलेटेड टू ओनली बी। जो वन है केवल बी से रिलेटेड है, बाकी कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। आप देख रहे होंगे ये तीसरा एग्जाम्पल कि ये जो वन है ए के साथ रिलेटेड है, वन बी के साथ रिलेटेड है, वन सी के साथ रिलेटेड है, लेकिन ये जो पहला जो सेट है, पहला सेट का जो टू है वो किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। और आप यहाँ क्लास 12 में पढ़ेंगे कि रिलेशन के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए हम एक उदाहरण से रिलेशन को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है ए, यानी ए का रिलेशन ए के ही साथ बनाना है। और ये रिलेशन है कैसा? रिलेशन है ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड को डिवाइड करेगा। तो हमारे पास है ए 1 2 3 4। तो आप बताइए, वन वन को डिवाइड करता है? यस। सो 1 1 इज द एलिमेंट। 1 2 को डिवाइड करता है, तो 1 2 इज द एलिमेंट। 1 3 को डिवाइड करता है और 1 4 को भी डिवाइड करता है। तो ये चारों एलिमेंट हमारे ऑर्डर पेयर के रूप में यहाँ शामिल हुए हैं। 2 1 को डिवाइड करता है? कभी नहीं। तो 2 और 1 हमारे ऑर्डर, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ हमारे पास 2 1 नहीं है। 2 2 को डिवाइड करता है? यस। 2 जब 2 को डिवाइड करता है तो यहाँ 2 और 2 प्रेजेंट है। 2 3 को डिवाइड नहीं करता है, तो 2 3 यहाँ नहीं है। 2 4 को डिवाइड करता है, तो 2 और 4 यहाँ प्रेजेंट है। उसी प्रकार से 3 3 को डिवाइड करता है और 4 4 को डिवाइड करता है। क्या कभी 4 1 को डिवाइड करेगा? नहीं। तो यहाँ 4 और 1 नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इस छोटे से रिलेशन को एरो डायग्राम की विधि से और इस रोस्टर मेथड की विधि से इसको लिख पाएंगे। हम लोग आइए हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इस रिलेशन को अच्छे से डिफाइन करना सीखते हैं। एक रिलेशन है हमारे पास x + 1 x + 5, और ये जो x है वो x बिलोंग्स टू हमारा है 0 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे होंगे अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहेंगे तो x का जो मान है वो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग x का मान एक एक करके लिखते हैं और इसे रोस्टर मेथड से लिखने का प्रयास करते हैं। अगर आप x का मान 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? x का मान जब 0 लेंगे तो 0 + 1 0 + 5 तो 1 5, यानी 1 जो है वो 5 से रिलेटेड है। फिर x = 1 लेंगे तो 1 + 1 और इधर 1 + 5 तो हो जाएगा 2 6। इस तरह से अगर आप एक एक करके सारा मान लिखेंगे, अगर आप x = 5 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 1 5 + 1 और इधर 5 + 5, तो हमारा रिजल्ट आएगा 6 और 10। और इस तरह से हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मिल चुके हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 1 5 से रिलेटेड है, 2 6 से, 3 7 से, और ये हमारे टोटल रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है जिसका नाम है डोमेन, और ये दूसरा है रेंज। तो डोमेन, यहाँ जो हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट बैठे हुए रहते हैं उन्हें कहा जाता है डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट जो यहाँ बैठे हुए हैं ऑर्डर पेयर में उन्हें कहा जाता है रेंज। तो डोमेन और रेंज का महत्व रिलेशन में भी है और आगे चल करके फंक्शन में भी बहुत ज़्यादा इसका महत्व हो जाता है। आइए हम लोग एक और सेट लेते हैं। सेट ए हमारे पास दिया हुआ है 1 से लेकर 14 तक दिया हुआ है, और एक रिलेशन है यहाँ, और वो रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया गया है। इसमें वैसे ही एलिमेंट रह सकते हैं जिसमें 3x - y = 0 होता है, और ये सेट हमारा है 1 से लेकर 14 तक। राइट इट्स डोमेन, रेंज एंड प्रेजेंट इन एरो डायग्राम। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे वो जो हमारा रिलेशन था
3x माइनस वाई इक्वल टू 0। और जो हमारा सेट है वो 1 से लेकर 14 तक है और इधर भी हमारा 1 से लेकर 14 तक है। तो यहाँ सेट हमारा सेम है, तो ये ए क्रॉस ए बनता है यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो चलिए x का मान हम लोग रखते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो y का मान आपका मिल जाएगा 3। जब 2 रखेंगे तो मिल जाएगा 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12, 5 रखेंगे तो हो जाएगा 15। तो आप बताइए, अगर आप यहाँ 5 रखेंगे तो क्या 5 का कोई इमेज बनेगा? नहीं, इस सेट से बाहर चला जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये जो हमारा सेट है 1 रिलेटेड है 3 से, 2 रिलेटेड है 6 से, 3 रिलेटेड है 9 से, 4 12 से, लेकिन 5 किसी से रिलेटेड नहीं है, 6 7 ये सब किसी से रिलेटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो दिस इज आवर रिलेशन, दिस इज आवर सेट in relation form, set relation. And what is the domain here? Domain is 1 2 3 4. 1 2 3 4 is its domain. And what is the range? Range is 3 6 9 12. 3 6 9 12. And what is the codomain? कोडोमेन कहा जाता है, इस पूरे वाले सेट को कोडोमेन कहते हैं। और ये हमारा पूरा है 1 2 3 4 से लेकर 14 तक। आप यहाँ पर भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं, राइट द रिलेशन आर एक्स एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं जो लेस देन 10 हैं? तो 10 हमारे पास है 2 3 5 7, ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 10। तो आप देखिए x अगर 2 रखेंगे तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 8, x अगर 3 रखेंगे तो 27, x अगर 5 रखेंगे तो ये 125, 7 रखेंगे तो 343। और इस तरह से हमारा एक रिलेशन का सेट प्राप्त होता है 2 8 3 327 5 125 और 7 जो है 3 4 7 से रिलेटेड है। और इस तरह से रिलेशन को समझा जाता है। तो आगे आने वाले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कि रिलेशन के प्रकार कितने होते हैं। एक्चुअली ये क्लास 12 में है, क्लास 11 में नहीं है, और इसके लिए भी मैं वीडियो बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।